सर्दियों के सीज़न की एक ख़ासियत होती है, वो ये है कि इस सीज़न में सर्दी हमें जहाँ सताती है वहीं यहाँ पर हमें तरह-तरह की सब्ज़ियाँ और ताज़ी सब्ज़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो आज इन्हीं हम हरी-भरी सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए हम मिक्स वेज तहरी बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है और ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है जिसमें आपको सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना होता है किचन में, क्योंकि सर्दी के मौसम में फ्रेंड्स अगर रज़ाई में हम बैठ जाते हैं तो इच्छा नहीं होती है कि उठें और जाकर हम खाना बनाएं। कभी कभी मन तो ऐसा भी होता ही है। तो इसके लिए घर में जितनी भी ताज़ी हरी सब्जियां हैं वो सब सब्जियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च, एक गांठ लहसुन और 2 हमने आलू ले लिया है और थोड़े से हमने फूल गोभी के टुकड़े ले लिए हैं। और यहीं पर तड़के के लिए हमने कुछ मसाले इस्तेमाल किए हैं। वो है, इसमें हमने जावित्री ले लिया है थोड़ा सा, और ये हमने लौंग ले लिया है, 2 लौंग के बराबर है। थोड़ा सा हमने दालचीनी ले लिया है, स्टार एनिस ले लिया है, 1 चम्मच जीरा, 8-10 हमने काली मिर्च और 1 चम्मच हमने साबुत धनिया ले लिया है। तो ये हमारे तड़के का मसाला है। और यहीं पर हमने 1 बड़ी कटोरी के बराबर चावल ले लिया है, जिसको हमने 15-20 मिनट पहले धोकर उसका पानी पूरा ड्रेन करके रख दिया था, जिससे कि इस चावल इस तरह से हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। तो कुकर को हमने चढ़ा दिया है गैस पर, और कुकर के गर्म हो जाने पर हम उसमें 4-5 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। और तेल के गर्म हो जाने पर हम आँच को मीडियम पे कर लेंगे और 1 चम्मच जो है हम घी डाल लेंगे। फ्रेंड्स, इस समय जो ये घी डालते हैं उसका फ्लेवर हमारी इस तहरी में बहुत अच्छा आएगा। तो घी डालने के बाद हमने जो तड़के का सारा मसाला लिया था वो सारा मसाला और 1 तेज़पत्ता डालकर हम अपने तड़के को पहले अच्छी तरीके से चटक जाने देंगे, जिससे कि इन सारे जो गरम मसाले हैं उनका पूरा फ्लेवर इस तेल में आ जाए। तो मसाले हमारे अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं। तो बस यहीं पर हमें सबसे पहले हम इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन के थोड़ा सा भून जाने पे बस हम तुरंत ही इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम 2 मिनट भून लेंगे और जैसे ही इसका कलर ट्रांसलूसेंट होगा उसी समय हम आलू डाल देंगे और गोभी डाल देंगे। और इनको भी हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से सौटे कर लेना है, जिससे कि अच्छी तरीके से ये सब्जियां भी भून जाएं। अगर सब्जियां अच्छी तरीके से भून जाती हैं तो हमारी जो तहरी का टेस्ट है बहुत ही निखर कर आता है। यहीं पर हमने हरी मिर्च भी डाल दिया है। तो बस हमें 2-3 मिनट तक इन सब्जियों को अब एक साथ भून लेना है। अब ये हमारी सब्जियां अच्छी तरीके से भून गई हैं, तो यहीं पर हम शिमला मिर्च डाल लेंगे और इसको भी हम 1 मिनट के लिए चला लेंगे। और यहीं पर हमने गाजर ले लिया है, गाजर को भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये सब्जियां जो हैं हम उस अकॉर्डिंग डालते हैं कि जो सब्ज़ी ज़्यादा देर लेती है पकने में उसको हम सबसे पहले डालते हैं, और जो सब्ज़ी इजीली कुक हो जाती है उसको हम सबसे लास्ट में डालते हैं। यहीं पर हम 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। और अब इन मसालों के साथ हमें अपनी सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से भून लेना है। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये सब्जियाँ एक-एक करके मैं डाल रही हूँ और भून रही हूँ, इसमें काफ़ी टाइम चला जा रहा है। लेकिन जब सब्जियों की भुनाई हम अच्छी तरीके से कर लेंगे तो हमारी जो तहरी का टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो यहीं पर अब हम टमाटर भी डाल देते हैं, और टमाटर सबसे लास्ट में डालते हैं क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो हमारी सारी सब्जियां बहुत अच्छी तरीके से मसाले के साथ भुन चुकी हैं। तो हमने जो चावल को धो करके रखा था वो सारा चावल अब इसमें डाल देंगे, और चावलों को भी कुछ देर के लिए हम बहुत अच्छी तरीके से सारी सब्जियों के साथ भून लेंगे। इस तरह से जब हम तहरी बनाते हैं, यानी चावलों को हम सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छी तरीके से जब भून लेते हैं, तो तहरी का बहुत ही सूंधा सूंधा सा स्वाद आता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी सारी सब्जियां और चावल के साथ हमने रोस्ट कर लिया है। तो जितना हमने चावल लिया सब था बस उससे थोड़ा सा पानी बढ़ाकर हम डाल देंगे। वैसे यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि
पानी कितना लगेगा ये चावल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ चावल जो हैं पानी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करते हैं और कुछ चावल ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। और पुराने चावल जो हैं थोड़ा ज़्यादा पानी लेते हैं। तो नया है चावल या पुराना, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमें कितना पानी डालना है। तो हमने यहीं पर हरा धनिया डाल दिया है और बस लिड लगाकर बस हमें एक सीटी आने देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कुकर में सीटी आ चुका है, तो हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और कुकर जो है हमारा जैसे ही गैस रिलीज़ होगा हमें उसको खोल देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही शानदार सी तहरी बनकर तैयार हुआ है। एक एक चावल खिला खिला और अलग अलग है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। बस हाँ, थोड़ा सा भाई सब्जियों को काटने वगैरह में हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, लेकिन वो आप एक जगह बैठे बैठे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये बहुत ही शानदार हरी भरी सब्जियों से भरी हुई ये तहरी बनकर तैयार है, जिसको खाने का मज़ा सर्दियों में ही आता है। क्योंकि सर्दियों में सब्जियों की भरमार होती है, तो क्यों ना हम इस सर्दी में इस हरी भरी सब्ज़ी से भरपूर तहरी बनाएं और उसका आनंद उठाएं। उसको चटनी, सलाद, रायता जिसके भी साथ आप इंजॉय करना चाहें इंजॉय करें और इन सर्दियों का लुत्फ़ उठाएं।